डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। उसको कंटिन्यू करते हुए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें इंपॉर्टेंट टर्में जो आती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास है इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे रिजल्टेंट किसका, जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ, उसके साथ जो इसका रिजल्टेंट है दैट इज़ ओ सी, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन ओ भी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस ब्लॉक और दिस जो यहाँ हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है उसके साथ जो एंगल बना हुआ यहाँ पर अल्फ़ा है। तो इस अल्फ़ा को दैट इज़ कैन बी रिटन एज tan ऑफ अल्फ़ा, तो वो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमारे पास बी सी अपॉन ओ भी आएगा, तो वो आएगा ओ ए अपॉन ओ बी, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू बी सी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओ ए, तो वहाँ पर आएगा दैट इज़ tan ऑफ अल्फ़ा हो गया बराबर, बट ओ ए इज़ द एफ, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स जो एफ है, और आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर। लेकिन एज वी नो दैट रेशो ऑफ एफ बाई आर किसके बराबर आता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको म्यू कहते हैं, दैट इज़ फोर्स ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन एफ बाय नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। सो म्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फ़ा को किसके बराबर लिख सकते हैं? म्यू के बराबर। तो है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर? दैट इज इक्वल टेंजेंट ऑफ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब इसमें दूसरी टर्म जो है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन करेंगे वो एंगल जो एक इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो बॉडी बनाती है जब बॉडी उसके ऊपर स्लाइड करनी, जब बॉडी को उसके ऊपर स्लाइड करना होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो फिगर बनाई हुई है इसमें आप देखो इंक्लाइंड प्लेन में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन जो है उसको उसने एंगल किसके साथ बनाया है, उसका एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो किसके साथ? हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये जब ये बॉडी जो हमने ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब ये स्लाइड जब ये स्लाइड करेगी तो यहाँ पर जो है उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर थीटा जो हमने लिया, थीटा को हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल ऑफ रिपोज के साथ। एंगल ऑफ रिपोज के साथ जो हमने यहाँ वो आ गया दैट इज़ द एंगल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर जो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक बॉडी पे जो है पहला वेट होगा, जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा एम जी। सो एम जी को हमने रिजॉल्व अगर दो करेंगे, दो कंपोनेंट्स में एम जी साइन और एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो एम जी साइन थीटा जो है हमारे पास दिस एम जी, सो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ है, तो उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है दैट्स एम जी, इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन ऑफ थीटा है, और नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट में जो लग रहा है तो दैट विल बी दिस नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में, तो एम जी कॉस ऑफ थीटा। अगर इन दो को हम डिवाइड कर देते हैं एफ बाई आर, फर्स्ट डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, तो वहाँ पर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और बट एफ बाई आर इज म्यू, सो टेंजेंट ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज दिस टेंजेंट ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होगा बराबर कब? एंगल ऑफ रिपोज की। सो एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पर जो है दैट इज थीटा बिटवीन दैट्स एम जी कॉस ऑफ थीटा एंड this mg, that is the weight which is acting downwards। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें वर्क डन जो हो रहा है इस पर जो अगर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के साथ जो वर्क डन होता है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। तो पहले केस में अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी हमारे पास और जो ऐसे ब्लॉक हमने लिया हुआ है, तो इस ब्लॉक में आप देखोगे कि इसका मास m है, तो यहाँ पर इसका म्यू क्यों हम म्यू के जो है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से डिनोट करेंगे। तो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में। तब क्या होगा? जो एफ है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो किस रहा होता है? एज यू नो इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर।
सो म्यू के इंटू बट आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आर जो है वो किसके बराबर, एम जी के बराबर, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन और वो जो है वो इक्वल अपोजिट होने की वजह से, तो यहाँ पर एम जी के बराबर आ जाएगा, वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पर जो जब ब्लॉक जो है, जब इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगी, मीन्स कि जब ये टेंड करेगा मूव की करने की तरफ, तो उस वक्त जो फोर्स लगेगा पी को हम उस फोर्स को कंटिन्यू करेंगे, वो बराबर आ जाएगा दिस लिमिटिंग फोर्स के बराबर, दैट इज़ म्यू के एम जी। और अगर एस डिस्टेंस है तो वर्क डन कितना होगा, पी इंटू एस, दैट इज फोर्स इन डिस्टेंस। सो फोर्स पी है, पी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज म्यू के एम जी एस, लेट इट बी फर्स्ट। अगर हम दूसरे केस में अगर इंक्लाइंड केस लेते हैं, इंक्लाइंड केस में अगर हम यही ब्लॉक कंसिडर करेंगे, तो इसको अब हमें मूव कराना है, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है विद हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ थीटा है, तो इसको भी हमने रिजॉल्व। तो यहाँ आप देखोगे इस यहाँ पर भी दो जो वेट जो फोर्स इस पे होगा ब्लॉक पे, तो उसको भी अगर हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा पैरेलल होगा इंक्लाइंड प्लेन के, और एम जी कॉस थीटा जो होगा दैट विल परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट नॉर्मल एम आर होगा एम जी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब तो इसके जो हम दो केसेस लेंगे, जब बॉडी को हमें इसको मूव अप कराना है, मीन जब इसको हमें इसके ऊपर चलाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एज वी नो एफ इज इक्वल म्यू के इंटू आर। सो आर को हम लिख सकते हैं एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, जब हम इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो यह वो आ जाएगा बराबर पी एज यू नो इज़ द टोटल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट्स एम जी साइन ऑफ थीटा हो गया, जो ब्लॉक के अगेंस्ट फोर्स हमें लगाना पड़ेगा दैट इज़, और जो यहाँ पर है जो एफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है का, वो कितना है म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो एम जी कॉमन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एम जी, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। अब इसी में जब दूसरे केस में क्या है कि जब हमें बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे लाना पड़ेगा, तो इस केस में वो हम यहाँ पर भी यही देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एफ तो हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल म्यू आर, वो आ गया म्यू के दिस म्यू के एम जी कॉस ऑफ आर तो पता ही है, एम जी कॉस ऑफ थीटा दैट इज विच इज एक्ट्स पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन और अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो टोटल फोर्स अगर हम देखते हैं, तो टोटल फोर्स यहाँ पर किसके बराबर आएगा, टोटल फोर्स यहाँ पर आएगा पी जो होगा वो बराबर होगा जो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स है दैट इज एफ, और यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो म्यू जो फोर्स जो है, फोर्स दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट इनटू एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी कॉमन आ गया यहाँ से, म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो वर्क डन अगर होगा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन 4 विच इज इक्वल टू एम जी म्यू के कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू एस। सो यहाँ पर ये आ गया इसमें। सो नेट वर्क डन यहाँ पर इन केस ऑफ व्हेन द बॉडी इज़ मूव्ड अप। सो और जब यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट केस में जब हमें यहाँ डाउनवर्ड मीन्स यहाँ बॉडी को हमें नीचे लाना है, तो उसके लिए जो हमने फोर्स वहाँ पर आएगा दैट वाज इक्वल टू दिस इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। सो ये आज का इसमें टॉपिक था, होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।